नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की टीचिंग और नॉन टीचिंग सबकी यहाँ पर वैकेंसी आई है। अच्छी बात है कि परमानेंट वैकेंसी इंटरव्यू बेसिस पे। तो अच्छा खासा टाइम भी दिया गया है अप्लाई करने का आपको। वैकेंसी आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। तो NIRF रैंकिंग में भी 100th रैंक इसको मिली है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी भी है। तो देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है और क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको जाननी ज़रूरी हैं। और जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ में इसका ऑफिशियल लिंक जो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये है इनका जो है आप देख पा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का। ये जो जॉब सेट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में आप जाएंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे कि स्क्रॉल करते हुए एडवर्टीजमेंट नंबर जो इनका ये वाला है रेगुलर टेन्योर एंड डेपुटेशन बेसिस के ऊपर। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक मिनट, रीड मोर में चलते हैं और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पर नजर आने वाले हैं। टीचिंग जॉब्स भी हैं, नॉन टीचिंग्स और अदर जॉब्स भी हैं। तो मैं यहाँ पर टीचिंग जॉब्स को कवर कर रही हूँ। टीचिंग जॉब्स को जैसे ही हम आगे की तरफ देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी देखिए काफी बोल्ड तरीके से एडवर्टीजमेंट जो न्यूज़पेपर में आई थी उसको लगा रखा है। तो पहले इंग्लिश वाला हम एक बार देख लेते हैं। आई होप कि स्क्रीन विजिबल होगी। कह रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने मांगी है एलिजिबल कैंडिडेट से रेगुलर टेन्योर और डेपुटेशन बेसिस पे। टीचिंग पोजीशन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। नॉन टीचिंग कौन है यहाँ पर? रजिस्ट्रार है, लाइब्रेरियन है, डिप्टी लाइब्रेरियन है, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की है। विज्ञापन हिंदी रूपांतर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चलते हैं यहाँ पर बैकएंड में, देखते हैं कि क्या कुछ खास है। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट इन इंग्लिश हिंदी, डेट कब आई है? ये 8 तारीख को आई है और लास्ट डेट अप्लाई करने की 23 अक्टूबर है। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा पूरा एक महीना आपके पास है, 3 दिन कम। डिटेल डॉक्यूमेंट देख लेते हैं ना। अप्लाई आप यहाँ पर डायरेक्टली जाकर के कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे इस डॉक्यूमेंटिफिकेशन को पूरा पूरा रीड करने के बाद मैं यहाँ पर वही चीजें आपसे डिस्कस करूंगी जो कि आपको जाननी जरूरी है। तो देख लेते हैं कि क्या कुछ खास है। आपकी सुविधा के लिए मैं इसको जूम कर रही हूँ। आप इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन से भी निकाल करके पढ़ सकते हैं। तो ये तो देखिए इनका ईमेल आईडी है। कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लीजिएगा उनसे, मेल करके जवाब दे देते हैं समय पर। रिक्रूटमेंट नोटिस रेगुलर फैकल्टी के लिए देख लेते हैं कि पहले क्या है। अप्लाइड एग्रीकल्चर में है, एग्री बिजनेस में है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, या आप देखिए प्रोफेसर की है। ठीक है, एक है यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की, यहाँ पर आप देखेंगे एक है ओबीसी में। बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्टडीज है। ठीक है, इकोनॉमिक स्टडीज के बाद एजुकेशन में है, इंग्लिश में है, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी में है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में है, ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी जियोलॉजी, देन हिस्ट्री में है, यहाँ पर लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन में है, मास कॉम में है, मास कॉम मीडिया स्टडीज में है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर की है। क्राइटेरिया यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको इकोनॉमिक स्टडीज में अप्लाई करना है तो जो कह रहे हैं कि वैकेंसी इनिशियली जो है 8/7/2024 तक कह रहे हैं कि इस पीरियड तक हम इसको होल्ड करेंगे। बाकी आगे पीछे कर सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। और इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया कि कब तक हम इसको होल्ड करेंगे। यहाँ पर 15/3 तक, नेक्स्ट ईयर मार्च तक इसको होल्ड करेंगे। एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी को PWD का भी मेंशन कर रखा है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में है, परफॉर्मिंग इन फाइन आर्ट्स में है, परफॉर्मिंग इन फाइन आर्ट्स अगेन एसोसिएट प्रोफेसर की है। फार्मा में है, साइंस एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स में। फिजिकल एजुकेशन में है एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, पंजाबी, सोशियोलॉजी, साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज एंड जोलॉजी। तो 30/8/2024 तक कह रहे हैं कि हम होल्ड करेंगे पोजीशन को। कह रहे हैं कि कोई भी हार्ड कॉपी नहीं चलेगी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी में, जो कि लिंक मैंने अभी भी आपको दिखाया, वहीं पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये इन्होंने शॉर्ट फॉर्म मेंशन किया एब्रीवेशंस में, S फॉर सिटिंग, ST स्टैंडिंग, वॉकिंग। ठीक है, ये सारी चीजें। क्वालिफिकेशन कह रहे हैं कि यूजीसी के रेगुलेशन के हिसाब से हो। कह रहे हैं कि क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टीचिंग पोस्ट जो है यूजीसी के हिसाब से, नॉर्म कंडीशंस के हिसाब से हम रखेंगे। हायर एजुकेशन में 2018 के हिसाब से फैकल्टी जो है पोजीशन यहाँ पर जो भी होल्ड करेगी, पॉइंट नंबर 1 को ठीक से कह के पढ़ ले। और कह रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर एमएड या फिर एमपी रिस्पेक्टिवली रहेंगे अमेंडमेंट्स के टाइम टू टाइम, वो चीजें भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगी। यानी कि जो भी वर्तमान में चल रही होंगी चीजें उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट होंगी। वो डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नेट PhD कह रहे हैं कि एप्लीकेबल है, मस्ट है यहाँ पर।
कॉमर्स में। ठीक है, वैसे ही फूड साइंस में कह रहे हैं कि पीएचडी डिग्री हो आपकी, एग्रीकल्चरल बिजनेस में पीएचडी डिग्री अगर होल्डर हैं तो ही आपको अपॉइंट किया जाएगा। और सैलरी स्लिप कह रहे हैं कि फॉर्म 16 इशूड होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो कि हमेशा जो एम्प्लॉयज़ के लिए रखा भी जाता है। ठीक है, रेगुलेशन 2018-29 के 18 के हिसाब से ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर जाकर के आप सारी जो वेब लिंक्स है उसको पढ़ लीजिएगा कि आप रेगुलेटेड हैं कि नहीं, क्योंकि एक तो ये जाहिर सी बात है कि अब यूजीसी ने ये नॉर्म खत्म कर दिया है कि अब आपके लिए पीएचडी मैंडेटरी है, बट अगर इन्होंने मेंशन किया तो पीएचडी वालों को ही लेंगे, है ना। और नेट और यहाँ पर जीआरएफ वाले जो हमारे होल्डर हैं, ज़रूर एक बार जा करके इंटरव्यू में बैठें। सिलेक्शन होना ना होना एक अलग बात होती है, ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि उनको कई बार यूनिक कैंडिडेट्स चाहिए होते जिनको कि अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो। 23/10 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 5 PM तक, 23 अक्टूबर तक। उसके बाद ये आप नहीं अप्लाई कर सकते, ये लिंक इन्होंने दे रखा है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। रीड द रिजॉल्व एग्जीक्यूटिव काउंसिल कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। तो 7th ए ऑफ द सिटीजनशिप 1955 के हिसाब से जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वही अप्लाई करेंगे। तो जितनी काम पर चीज़ें थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। इन्होंने ये भी यहाँ पर लिखा है कि रिजर्वेशन मिलेगा यहाँ पर, रिलैक्सेशन जो सरकारी नॉर्म्स कंडीशंस के हिसाब से है। ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी EWS शुड बी इशूड ऑन आफ्टर 1/4/2023 के बाद। तो आपके पास सर्टिफिकेशन अगर है तो उसको अपडेट करा के लेकर के जाइएगा, माफ़ कीजिए अपलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी रखी है 750 रुपये ईच पोस्ट के लिए। ये किसके लिए है? जो टीचिंग वाले हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ST SC PWD वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फ़ी अप्लाई नहीं करनी है, केवल जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर फ़ी अप्लाई करनी है। इसलिए आपने यहाँ पर देखा भी होगा कि थंबनेल के ऊपर आपको नो फ़ी भी नज़र आया होगा। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है। लास्ट डेट इन्होंने फिर से बता दी कि 23 अक्टूबर 5 बजे के बाद हम नहीं लेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जा करके आप फ़ोन करके, ईमेल करके आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पर केवल टीचिंग की पोस्ट को ये कवर किया है। ठीक है, जिन बच्चों को नॉन टीचिंग वाला सेक्शन देखना है वो बिल्कुल वेबसाइट के ऊपर जा करके नॉन टीचिंग वाला सेक्शन भी यहाँ पर एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि रजिस्ट्रार के लिए, ऑडिट जर्नल के लिए, तो ये भी अच्छी वैकेंसी, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ज़रूर उसको एक बार देखिएगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। एक्सपीरियंस अगर आपका नेट JRF क्वालिफाइड है, अप्लाई ज़रूर कीजिए, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अच्छी बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। अगर आपको एक अच्छा मौका यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की, तो भविष्य में आपको सुनहरे मौके ज़रूर मिलने वाले हैं इसके बाद से। So this is all about the session everyone. Thank you so much for being with me.